वेलकम क्लास। हम लोग का टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें हम लोग डिस्काउंट के क्वेश्चन कर रहे थे। तो हम लोग डिस्काउंट में कुछ बेसिक देखते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए, हम लोग का चल रहा था डिस्काउंट। अभी तक डिस्काउंट में जो हम लोग ने पढ़ा बेसिक उसको हम लोग रिवाइज करते हैं, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा था? इसमें एक रहता है क्या, एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य। इसमें कुछ परसेंट की छूट मिलती थी और हम लोग का बनता था क्या, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो हम लोग का छूट का फॉर्मूला क्या था? छूट का फॉर्मूला हम लोग का था अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मतलब अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करने से हम लोग का छूट निकल जाता था। छूट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था? छूट परसेंट का फॉर्मूला था हम लोग का छूट, छूट के बटे में अंकित मूल्य इंटू में 100। ऐसा करके हम लोग छूट परसेंट निकाल लेते थे। तो आइए आगे, इसके आगे हम लोग और कुछ बेसिक देखते हैं। ये तो हम लोगों ने पिछली क्लास में कर लिया था। जैसे हम लोग कोई शॉप जाते हैं, वहां पे लिखा रहता है बाय वन गेट वन फ्री। इसका क्या मतलब होगा, कितने परसेंट की छूट है? जैसे शॉप में लिखा रहता है बाय वन गेट वन फ्री, गेट वन फ्री, इसका क्या मतलब हुआ, कितने परसेंट की छूट मिल रही है? तो छूट परसेंट हम लोग कैसे निकालेंगे? एक और एक दो, दो वस्तुओं के खरीदने पे एक वस्तु फ्री मिल रही है इंटू में 100, मतलब 50% की छूट। जैसे शॉप में यदि मान लीजिए लिखा हुआ है बाय टू गेट वन फ्री, शॉप में ऐसा लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, दो और एक तीन, तीन वस्तु खरीदने पे छूट परसेंट हम लोग का क्या निकलेगा? तीन वस्तु खरीदने पे एक वस्तु फ्री मिल रही है इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3%। या इसको पॉइंट में लिखना तो क्या हो जाएगा, 33.33%, 33.33%। देखिए, यदि शॉप में लिखा हुआ है या कहीं भी आपको छूट मिल रही है बाय थ्री गेट वन फ्री, बाय थ्री गेट वन फ्री, इसका क्या मतलब होगा, छूट परसेंट क्या होगा हम लोग का? छूट परसेंट हम लोग का होगा तीन और एक चार, चार वस्तु खरीदने पे हम लोग को एक वस्तु फ्री मिल रही है इंटू में 100। ऐसा करेंगे तो हम लोग को कितना जाएगा, चार दूनी आठ, चार पंचे 20, 25% की छूट हम लोग को मिल रही है। अगला देखिए, यदि लिखा हुआ है 5% प्लस बाय थ्री गेट वन फ्री, यदि ऐसा लिखा हुआ तो कितने परसेंट की छूट मिल रही है, 5% प्लस बाय थ्री गेट वन फ्री अभी हम लोग ने निकाला है, वो कितना आया 25%, तो प्लस 25%। इसका क्या मतलब हुआ, 5% प्लस 25% की छूट हम लोग को मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि 30% की छूट मिल रही है। लेकिन ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले उसको 5% की छूट मिल रही है और 5% की छूट मिलने के बाद उसको 25% की छूट मिल रही है। इसका क्या मतलब, हम लोग लाएंगे सक्सेसिव। सक्सेसिव कैसे लगाएंगे, ये माइनस में है वैल्यू क्योंकि छूट मिल रही है, तो -5 -25 प्लस 5 × 25 के बटे में 100। इसको सॉल्व करिए, 5 25 एकम 25, 25 चौके 100, 5/4 जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 एकम 4, बचेगा एक, पॉइंट लगाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 1.25। इसको -25, वो -5 -25 कितना हो जाएगा, -30, प्लस में जाएगा 1.25। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 28.75% की हम लोग को क्या मिल रही है, छूट मिल रही है। ये हम लोग का आ जाएगा। तो हम लोग ने इसमें बेसिक क्या देखा कि यदि हम लोग को मिल रही है बाय वन गेट वन फ्री, तो छूट परसेंट क्या होगा, एक और एक दो, दो वस्तु पे हम लोग को एक वस्तु फ्री मिल रही है, एक के बटे में दो करके इंटू में 100 करेंगे। यहाँ पे क्या था, बाय टू गेट वन फ्री, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल तीन वस्तु खरीदने पे हम लोग को एक वस्तु फ्री मिल रही थी, तो 1/3 इंटू 100 गया। आगे हमने देखा बाय थ्री गेट वन फ्री, मतलब क्या, तीन और एक चार, चार वस्तु हम लोग खरीद रहे हैं और चार वस्तु पे हम लोग को कितनी, एक वस्तु फ्री मिल रही है, तो एक के बटे में 4 इंटू 100 करेंगे। फिर हम देखेंगे लिखा रहेगा जैसे 5% प्लस बाय थ्री गेट वन फ्री, तो इसका क्या मतलब हुआ कि बाय थ्री गेट में फिर भी हमने निकाला 25%, 5% प्लस 25% की छूट मिल रही है। इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम लोग डायरेक्ट जोड़ेंगे नहीं, पहले 5% की छूट मिलेगी और 5% की छूट मिलने के बाद उसको 25% की छूट मिलेगी। उसको निकालने के लिए हम लोग सक्सेसिव लगाएंगे। ये दोनों वैल्यू हम लोग माइनस में लिखेंगे क्योंकि ये छूट है। तो -5 -25 प्लस 5 × 25 के बटे में 100 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 1.25 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 28.75%। इसका क्या मतलब हुआ कि 5% प्लस 25% की जो छूट मिल रही है वो 30% की छूट नहीं मिल रही है,
वो हम लोग को मिल रही है 28.75% की छूट। तो ये डिस्काउंट के कुछ बेसिक थे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आप लोग पढ़िए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 पढ़िए। एक व्यापारी 4% की छूट देता है। क्वेश्चन नंबर 43। कितने परसेंट की छूट दे रहा है वो? 4% की छूट दे रहा है। आगे पढ़िए। और प्रत्येक 15 वस्तुओं पर एक वस्तु अतिरिक्त में मुफ्त में देता है, प्लस। इसका क्या मतलब हुआ? बाय 15 गेट वन फ्री। गेट वन फ्री। इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। बाय 15 गेट वन फ्री, इसका मतलब क्या हुआ? टोटल वस्तु हम लोग खरीद रहे हैं कितनी? 16। टोटल वस्तु हम लोग खरीद रहे हैं 16। 16 में मिल रही है एक वस्तु फ्री, इंटू में 100 करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे। 16 6 96, 4 के बट्टे में 16, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6 सही 1/4। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो जाएगा 6.25। मतलब ये जो लिखा हुआ है बाय 15 गेट वन फ्री, इसको इसका मतलब क्या हुआ? 6.25% की छूट मिल रही है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4% प्लस 6.25% की छूट मिल रही है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने अभी बताया था, इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे। पहले 4% की छूट देंगे, फिर 6.25% की छूट देंगे। इसमें छूट परसेंट निकालेंगे हम लोग, कितना मिल रहा है टोटल। छूट परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? -4 -6.25, क्योंकि वैल्यू माइनस में है क्योंकि छूट मिल रही है, प्लस 4 इंटू 6.25 के बटे में 100। इसको सॉल्व करेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 एकम 25, 25 एकम 25, ओ सॉरी 25 दूनी 50, बचेगा एक, 25 पंचे 125, मतलब 0.25। 0.25% किसमें क्या होगा? सॉल्व करके आया हमारा। इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये कितना हो जाएगा? 6 और 4 10, 10.25 प्लस में आ गया हमारा 0.25। इसका क्या मतलब हुआ? इसको सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा हमारा 10%। मतलब इस क्वेश्चन में टोटल हम लोग को छूट कितने की मिल रही है? 10% की हम लोग को छूट मिल रही है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फिर भी वह 35% का लाभ प्राप्त करता है, तो अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने परसेंट ऊपर है? 35% का लाभ प्राप्त कर रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? हमारा जो पुरानी मेथड थी, विक्रय मूल्य के बराबर लिखेंगे क्या? विक्रय मूल्य। ये हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। विक्रय मूल्य के बराबर लिखेंगे विक्रय मूल्य। एक बार लिखेंगे अंकित मूल्य के टर्म में। अंकित मूल्य के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 10% की छूट मिल रही है, इसलिए 90 के बट्टे में 100 बराबर में। एक बार लिखेंगे क्रय मूल्य के टर्म में। क्रय मूल्य के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 35% का लाभ हो रहा है, मतलब 135 के बट्टे में 100। इसको अपन लोग सॉल्व कर लेंगे। 100 से 100 काट देंगे। क्वेश्चन में हम लोग हमेशा क्रय मूल्य कितना मानते आए हैं? क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 100, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है कितना है, 100 रुपये मान लेते हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे। क्रय मूल्य हमारा 100 इंटू में 135 के बटे में 90। इसको सॉल्व करिए। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 4 बचेगा, 9 5 45। इसका मतलब क्या हो गया? 150 रुपये। 150 रुपये हम लोग का क्या आ गया? अंकित मूल्य आ गया। 150 रुपये हम लोग का अंकित मूल्य आ गया। अंकित मूल्य 150 रुपये। क्रय मूल्य था हमारा हमारा 100 रुपये। इसका क्या मतलब हुआ कि क्वेश्चन में क्या पूछा था कि तो अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने परसेंट ऊपर है? अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने परसेंट ऊपर है? इसका क्या मतलब? वो 50% ऊपर है। इसकी वैल्यू 100 है और इसकी वैल्यू 150 है, मतलब 50% ऊपर है। तो हम लोग का आंसर कितना जाएगा? अंकित मूल्य उससे कितना है? 50% ऊपर है। हम लोग का आंसर आ जाएगा 50%। जैसे आपको निकालना तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये कितना है? 150। तो 150, उसने पूछा था अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा है। तो इसमें इसका कितने कितने ज्यादा है? ये 150 माइनस 100 करेंगे मतलब 50। 50 ज्यादा है किससे? लागत मूल्य से। लागत मूल्य यानी 100 इंटू में 100 करेंगे। 100 से 100 कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 50%। ये परसेंट में हम लोग इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। क्रय मूल्य है 100, अंकित मूल्य 150, मतलब 50 रुपये। 50 रुपये ज़्यादा है वो। 50 रुपये ज़्यादा है किससे? अंकित मूल्य से। तो 50 के बट्टे में 100 इंटू में 100 करेंगे, मतलब 50% ज़्यादा है। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 50% ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। इसमें दो छूट दी गई थी। पहले 4% की, प्लस बाय 15 गेट वन फ्री लिखा हुआ था। हमने इसको सॉल्व किया तो हम लोग की जो टोटल छूट निकल के आई वो कितनी आई? 10%। हम लोग की मेथड है विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य लिखते हैं। एक बार हम लोग अंकित मूल्य के टर्म में लिखते हैं, एक बार क्रय मूल्य के टर्म में लिखते हैं। जब अंकित मूल्य के टर्म में लिखते हैं
तो जितने परसेंट की छूट मिल रही है इसको 100 में से माइनस करके डिवाइड में 100 करके इंटू कर देते हैं किससे, अंकित मूल्य से। इस क्वेश्चन में 10% की छूट मिल रही थी तो 100 में से माइनस किया, 10 90 आए, 90 के बटे में 100 करके इंटू कर दिया अंकित मूल्य से। के बराबर हम क्रय मूल्य के टर्म में लिखेंगे। क्रय मूल्य के टर्म में कैसा लिखेंगे क्रय मूल्य को, 35% का लाभ हो रहा है तो उसको जोड़ेंगे 100 में। 100 में जब 35 जोड़ेंगे हो जाएगा 135, 135 के बटे में 100 करके इंटू कर देंगे क्रय मूल्य से, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग को कितना आ गया, 150 रुपये। तो ये क्वेश्चन हमारा 43 सॉल्व हो गया। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 44 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। क्वेश्चन नंबर 44, एक व्यापारी क्या कर रहा है, कितने परसेंट की छूट दे रहा है, सबसे पहले वो 12% की छूट दे रहा है। तो 12% प्लस उसकी 3 वस्तुओं के खरीदे जाने पर एक अतिरिक्त वस्तु देता है, मतलब क्या हो गया, बाय 3 गेट 1 फ्री। इसका मतलब क्या हुआ, 12% प्लस, अभी हम लोग ने पहले जो बेसिक क्लियर किया उसमें अपन ने निकाले थे बाय 3 गेट 1 फ्री, मतलब कितना होता है, इसको आप निकाल लीजिए। 4 वस्तु में एक वस्तु फ्री मिल रही है, इंटू में 100 करेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब 25%। तो ये कितना आ गया, 25%। ये भी हम लोग ने निकाल के भी देख लिया था पहले। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल छूट कितनी मिल रही है उसको, पहले मिल रही 12% की, उसके बाद मिल रही 25%। किसको निकालेंगे हम लोग, छूट परसेंट। छूट परसेंट कैसे निकालेंगे, -12 -25 प्लस 12 इंटू 25 के बटे में 100। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 तिया 12। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 5 और 2 7, 37 माइनस 3 आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, -37 प्लस 3 आ जाएगा, इसका मतलब हुआ 34% की छूट मिल रही है। हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग का वापस मेथड, विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य लिखना है हम लोग को। एक बार लिखेंगे हम लोग अंकित मूल्य के टर्म में, अंकित मूल्य के टर्म में लिखेंगे तो अंकित मूल्य इंटू छूट कितने की मिल रही है इसको, 34% की, तो 100 में से माइनस करेंगे 34, आएगा कितना, 66। 66 के बटे में 100 कर देंगे, 66 के बटे में 100 कर देंगे बराबर में। एक बार लिखेंगे क्रय मूल्य के टर्म में। जब हम लोग क्रय मूल्य के टर्म में लिखेंगे तो उसको बेनिफिट कितने का हो रहा है, फिर भी 32% लाभ कमाता है, 32% लाभ कमाता है, मतलब 100 में 32 जोड़ेंगे, 132 के बटे में 100 कर देंगे। क्रय मूल्य कुछ गिवन नहीं है हम लोग को क्वेश्चन में, इसलिए क्रय मूल्य मान लेंगे हम लोग कितना, 100। क्रय मूल्य मान लिया कितना, 100 रुपए। इसको आप सॉल्व सॉल्व करिए, 100 से 100 काट दीजिए, इसको लिखिए 100 इंटू में लिखिए 132 के बटे में लिखिए 66। ये हम लोग का क्या जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा। अंकित मूल्य के इंटू में जो 66 था वो साइड चेंज होकर अपॉन में चल जाएगा। इसको सॉल्व करिए, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, सॉरी 11 से काट दीजिए, 11 छिंग 66, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 100 दूनी 200, 200 रुपये आ गया हमारा क्या, अंकित मूल्य। यदि अंकित मूल्य पूछता तो 200 रुपये आ गया था, लेकिन वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना परसेंट ज्यादा है। क्रय मूल्य लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा है। इसका मतलब कि वो 100 ज्यादा है। 100 ज्यादा है किस पे, 100 में ज्यादा है। इन दोनों का अंतर देखिए आप, कितना ज्यादा है, वो 100 ज्यादा है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 100 रुपये ज्यादा है, 200 माइनस 100 करेंगे 100 जाएगा। और किससे पूछा है, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना है, 100। इसके बटे में लिखेंगे 100, इंटू में करेंगे 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 100% ज्यादा है। ये परसेंट वाली मेथड से हम लोग से सॉल्व करेंगे। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा है, कितने रुपए ज्यादा है, 100 रुपये ज्यादा है, किससे, किसमें, क्रय मूल्य में। तो 100 के बटे में 100 इंटू में 100 करेंगे, मतलब 100% ज्यादा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 44 सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 45। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पढ़िए। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, 10% की छूट दे दीजिए। आगे क्या बोला है, और उसकी प्रत्येक 3 वस्तुओं के खरीदे जाने पर वह अतिरिक्त 2 वस्तु मुफ्त देता है। इसका मतलब क्या हुआ, बाय 3 गेट 2 फ्री। इसका यही मतलब है। इसको सॉल्व करेंगे, 3 और 2 5, 5 वस्तु खरीदने पर उसको कितनी वस्तु फ्री मिल रही है, 2 इंटू में 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 2 दूनी 4, मतलब 40%। इसका क्या मतलब हुआ, 10% प्लस 40% को उसको क्या मिल रही है, छूट मिल रही है।
इसका क्या मतलब हुआ, उसको 10% प्लस 40% की छूट मिल रही है। आगे बढ़िए, वह अतिरिक्त दो और फिर भी 8% का लाभ कमा रहा है। सबसे पहले हम लोग छूट निकाल लेते हैं, छूट कितना है, उसको छूट कितने की मिल रही है, छूट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, -10 -40 प्लस 10 इंटू 40 के बटे में 100। सॉल्व करिए, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ये कितना जाएगा 50 माइनस में, और ये कितना जाएगा +4। इसका क्या मतलब हुआ, टोटल छूट कितने की मिल रही है इसको, 46% की। 46% की उसको क्या मिल रही है, छूट मिल रही है। और फिर भी 8% लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने परसेंट ऊपर है। वापस से हम लोग का मेथड वही है, विक्रय मूल्य के बराबर लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बराबर हम लोग लिखेंगे क्या, विक्रय मूल्य। एक बार लिखेंगे हम लोग अंकित मूल्य के टर्म में, अंकित मूल्य के टर्म में जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, अंकित मूल्य इंटू छूट कितने की मिल रही है इसको, 46% की, 100 में से माइनस करेंगे 46, कितना आ जाएगा हम लोग का 54, 54 के बटे में 100 करके इंटू कर देंगे अंकित मूल्य से, तो हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। एक बार लिखेंगे क्रय मूल्य के टर्म में, क्रय मूल्य इंटू उसको बेनिफिट कितने का हो रहा था, लाभ कितने का हो रहा था, 8% का हो रहा था, तो इसमें करेंगे 100 में जोड़ेंगे 8 को, मतलब 108 के बटे में 100। ऐसा करके ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व आएगा। क्रय मूल्य हम लोग क्या मानते हैं, हमेशा 100 मानते हैं, कुछ दिया नहीं है तो क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया, इसको सॉल्व करेंगे, 100 से 100 काट दीजिए, क्रय मूल्य हम लोग का 100 जो माना है इंटू में 108 के बटे में 54, ये हम लोग का जाएगा क्या, अंकित मूल्य। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको काट देते हैं हम लोग, कैसे 9 से काट देंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और छिक्का 54, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। इसका मतलब क्या हो गया, 200 रुपये क्या आ गया इसका अंकित मूल्य आ गया। क्रय मूल्य 100 रुपये, अंकित मूल्य 200 रुपये, मतलब वो कितने परसेंट ज्यादा है, 100% ज्यादा है। और क्वेश्चन में भी वही पूछा था कितने परसेंट ऊपर है, मतलब 100% ऊपर है वो, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 100% ऊपर है। तो ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। यदि ये किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मैं उसको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए क्रय मूल्य था हम लोग का क्या, 100 रुपये, विक्रय मूल्य हम लोग का कितना आया, 200 रुपये। क्वेश्चन में क्या बोला कि विक्रय मूल्य जो है, ये जो विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम रुपीज में डिफरेंस निकालते हैं। 200 रुपये माइनस 100 रुपये करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 100 रुपये ज्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ, विक्रय मूल्य 100 रुपये ज्यादा है क्रय मूल्य से, तो 100 रुपये ज्यादा तो 100 को ऊपर लिखेंगे, और किससे ज्यादा है, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना हमारा 100 है, तो बटे में लिखेंगे 100, इंटू में करेंगे 100, इसको सॉल्व करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 100% वो आ जाएगा कि 100% वो क्या है, ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। इसमें सबसे पहले हम लोग छूट निकालते हैं। पहले 10% की छूट मिल रही थी, प्लस बाय थ्री गेट टू फ्री था, बाय थ्री गेट टू फ्री निकाला तो आया हमारा कितना, 40%। इसका मतलब क्या हुआ, पहले उसको 10% की छूट मिली, 10% की जब छूट मिल गई उसके बाद उसको 40% की एक और छूट मिली, तो इसको हम लोग 10 प्लस 40 50% ना करके इसको निकालेंगे सक्सेसिव से, सक्सेसिव लगाएंगे, -10 -40 प्लस 10 इंटू 40 के बटे में 100 करेंगे, तो सॉल्व करेंगे हो जाएगा हमारा कितना, 46%, मतलब टोटल छूट उसको मिल रही है 46% की। फिर हम लोग लिखेंगे विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य, जो हमारी मेथड थी, मैंने लास्ट क्लास में वीसी को बताया था। एक बार लिखेंगे अंकित मूल्य के टर्म में विक्रय मूल्य को, एक बार लिखेंगे क्रय मूल्य के टर्म में। जब अंकित मूल्य के टर्म में लिखेंगे तो जितने परसेंट की छूट मिली, मतलब 46% की छूट मिली, इसको जब अंकित मूल्य के टर्म में लिखेंगे तो 100 में से माइनस करेंगे 46, क्योंकि छूट मिल रही है, तो वो आ जाएगा 54, 54 के बटे में 100 करेंगे, इंटू कर देंगे अंकित मूल्य से। जब विक्रय मूल्य को जब क्रय मूल्य के टर्म में लिखेंगे तो क्रय मूल्य इंटू जितने परसेंट का उसको लाभ हो रहा है तो उसको 100 में जोड़ेंगे, 100 में इसको लाभ हो रहा था 8% का, 100 में जोड़ा 108 आया, 108 के बटे में 100 करके इंटू कर दिया क्रय मूल्य से, तो ये हमारा विक्रय मूल्य बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अंकित मूल्य हम लोग का आएगा कितना, 200 रुपये। क्वेश्चन में पूछा गया था, क्रय मूल्य हमने माना है 100 रुपये, क्वेश्चन में पूछा था कि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितने परसेंट आता है। क्रय मूल्य है 100, अंकित मूल्य 200, मतलब अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है, 100% ज्यादा है। और जिसको नहीं बनता डायरेक्ट वो इस मेथड से निकाल भी सकता है, परसेंटेज मेथड लगा के कितने परसेंट ज्यादा है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 45। आइए क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग 46। क्वेश्चन नंबर 46 पढ़िए आप लोग। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर x% के दो क्रमागत बट्टे देने के बाद एक ग्राहक इसे 3610 रुपये में खरीदता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रुपये तो x का मान ज्ञात करें। यह है क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या, 40। इसमें क्या दिया हुआ है, दो क्रमागत बट्टे,
₹3,600 में खरीदता है यदि वस्तु का अंकित मूल्य ₹4,000। अंकित मूल्य दिया है ₹4,000। अंकित मूल्य कितना दिया हुआ? ₹4,000। उसको एक बट्टा मिल रहा है, मतलब छूट मिल रही है, तो यहाँ पे कुछ रुपए में खरीदता है। और एक और बट्टा मिल रहा है और छूट मिल रही है, तो उसको वो यहाँ पे कितने रुपए में खरीद रहा है फाइनली? 3,600, ₹3,610 में खरीद रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पे X% की छूट है और यहाँ पे भी X% की छूट है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो एक्स का मान ज्ञात करा। एक्स का मान हम लोग को निकालना है। देखिए 4,000 है, 4,000 के रेशियो में लिखेंगे 3,610 और इसका निकाल देंगे क्या? अंडर रूट। इसका अंडर रूट निकाल देंगे तो हम लोग को दो जो बट्टे मिल रहे हैं वो हमारा निकल जाएगा। इसका 4,000 का जब अंडर रूट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 20। 3,610 का जब आप अंडर रूट निकालेंगे वो आएगा कितना? 19। 20 गुणा 20 करते हैं तो 4,000 आता है, 19 गुणा 19 करेंगे तो 3,610 आएगा। तो ये अंडर रूट निकाल लिया हम लोग ने। इसका क्या मतलब हुआ कि अंकित मूल्य था 20, विक्रय मूल्य था 19, तो वो बोल रहा है कि एक्स का मान निकाल लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ₹1 की छूट मिल रही है 20 में। इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे आप तो आएगा कितना? एक। एक का छूट मिल रहा है कितने में? 20 में। इसमें छूट मिलेगी, इंटू में 100 करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100। इसका मतलब क्या हुआ? 5% की छूट मिली। ये हमारा क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। यदि दो क्रमागत बट्टे दिए गए हैं तो हम लोग अंडर रूट निकाल देंगे। इससे हमारे जो दोनों छूट है वो निकल के जाएगी कि पहली छूट भी 5% की, दूसरी छूट भी 5% की। इसमें यह है कि अंकित मूल्य था 20 और विक्रय मूल्य था 19। मतलब 20 में कितने की छूट मिली? 20 में मिल रही छूट कितने की? एक की छूट मिल रही है। 20 में छूट कितने की मिल रही है? एक की छूट मिल रही है। तो एक के बटे में 20 करके इंटू कर देंगे 100 से, तो हमारा छूट परसेंट निकल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पढ़िए आप लोग। एक ग्राहक 3 क्रमागत बट्टे के बाद एक वस्तु को ₹3,430 में खरीदता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य ₹5,120 हो तो प्रत्येक बट्टे का मूल्य ज्ञात करें। इसका मतलब क्या हुआ? 5,120 रुपए ये अंकित मूल्य था। इसमें छूट मिली एक, फिर मिली दूसरी छूट, फिर मिली तीसरी छूट, और फाइनली ग्राहक ने कितने में खरीद लिया? 3,430 में इसको खरीद लिया। तो प्रत्येक बट्टे का मान निकालना है। पहली छुट्टी मान लेते हैं एक्स, दूसरी छुट्टी मान लेते हैं एक्स, तीसरी छुट्टी मान लेते हैं एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब दो क्रमागत छुट्टे मिले थे यानी बट्टे मिले थे, तो हम लोगों ने क्या निकाला था? अंडर रूट निकाला था। तीन मिल रहे हैं तो हम लोग निकालेंगे क्या? अंडर क्यूब निकाल लेंगे। पहले हमने निकाला था क्या? वर्गमूल। अब हम लोग निकालेंगे क्या? घनमूल। 5,120, 3,430, 1/3। 1/3 मतलब घनमूल। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि दो छूट मिल रही है यानी दो बट्टे मिल रहे हैं उसको क्रमागत, तो हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे। यदि क्रमागत 3 मिल रहे हैं तो हम लोग उसका क्या निकाल देंगे? घनमूल निकाल देंगे। तो ये कितना है? 5,120, 3,430। ये इसका मतलब क्या हुआ? 8 की है, 8 का घनमूल है ये, और ये 7 का घनमूल है। इसको आप निकालेंगे तो आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? एक का आ रहा है। एक के बटे में लिखेंगे 8। इसका क्या मतलब हुआ? 8 रुपए में 1 रुपए की छूट मिल रही है। 8 रुपए में 1 रुपए की छूट मिल रही है। इंटू में कर देंगे क्या? 100। इसको करेंगे हम लोग सॉल्व। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। यह जाएगा 25 के बटे में 2। इसको आप सॉल्व करिए आगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0.5 आ जाएगा ये। मतलब उसको इतने परसेंट की क्या मिल रही है? छूट मिल रही है। तो ये वाले क्वेश्चन सिंपल है। यदि दो छूट मिली तो आप लोग वर्गमूल निकाल दीजिए। तीन छूट मिली तो आप लोग घनमूल निकाल दीजिए। दो और तीन के आगे फिर वो पूछता भी नहीं है। 5,120, 3,430, इनका घनमूल निकालेंगे तो ये 8 का घनमूल है ये, 8 का क्यूब है ये, और ये 7 का क्यूब है। इसका मतलब क्या हुआ? एक की छूट मिल रही है 8 में, तो एक के बटे में 8 करके इंटू 100 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा कितना? 12.5, 12.5% की इसको छूट मिल जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 47। तो हम लोग के डिस्काउंट के जितने क्वेश्चन थे आज हम लोग ने उसको कंप्लीट कर लिया है। आगे की क्लास में हम लोग करेंगे मिसलिनियस टाइप यानी भिन्न भिन्न प्रकार। हम लोगों ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए, कि आप लोग को इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसको अगली क्लास में क्लियर कर दूंगा। थैंक यू क्लास।